नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे हरियाणा के रहने वाले कुलदीप सिंह हुडा जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मौत की चीखें। शहर के शोरगुल से दूर यहाँ पहाड़ों की गोद में पहुंचकर प्रणय के मन को एक अनोखा सा सुकून मिल रहा था। प्रकृति की सुंदरता यहाँ देखते ही बनती थी। हरे भरे और ऊंचे पहाड़ों को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया था। उसे हरे भरे जंगल और पहाड़ों से अनोखा सा लगाव था। एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा घर उसे किराए पर मिल गया था। वो पेशे से एक राइटर था और एक नया उपन्यास लिख रहा था आजकल। उसके साथ उसकी पत्नी रचना भी थी। उसे भी ये स्थान बड़ा मनोरम लग रहा था। घुमावदार पहाड़ी से नीचे उतरकर लगभग 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता था। आते समय वे शहर से थोड़ा ज़रूरत का सामान खरीद कर ले आए थे। कार से घुमावदार रास्ते पर सफ़र करते हुए रचना को थोड़ा डर भी लगा, मगर इस जगह की खूबसूरती देखकर वो सारे डर को भूल गई। उनके घर से थोड़ी दूरी पर नीचे उतरने पर एक छोटा सा गांव था, जिसमें 12 या 13 घर रहे होंगे। उनके घर से स्पष्ट दिखाई देता था वो गांव। पहले दिन सफ़र में थके होने के कारण वे दोनों जल्दी ही नींद के आगोश में चले गए। रात के तकरीबन 12 या 1 बजे के आसपास रचना की नींद खुल गई। कारण था वो भयानक चीख जो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ उसके कानों तक पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का कत्ल किया जा रहा हो, मगर प्रणय अब भी गहरी नींद में था। एक बार सो जाने पर चाहे उसके सर पर ढोल बजते हो, वो नहीं उठता था। मगर रचना की नींद छोटे मोटे शोर शराबे से भी खुल जाती थी। वो बिस्तर पर बैठ गई और फिर से कोई आहट सुनने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे फिर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाजें किसी औरत की थी। इतनी रात को ये आवाजें कहाँ से और क्यों आ रही है? ये सवाल रचना के मन में उठने लगा। क्या बाहर कोई भटकती रूह घूम रही है? उसे डर लग रहा था, मगर प्रणय उसके साथ था, ये सोचकर उसे कुछ हौसला सा मिला। उसे जागते हुए काफी समय हो गया था, मगर फिर से कोई आवाज नहीं आई। वो प्रणय से लिपटकर सो गई। सुबह देर तक सोने के बाद जब उसकी आँख खुली तो प्रणय वहाँ नहीं था। हाथ मुंह धोकर और फ्रेश होकर जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि प्रणय कार के पास खड़ा था। कार के नीचे की भूमि कुछ गीली सी हो गई थी। उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल टपक रहा था जो नीचे जमीन पर फैल रहा था। वो उसके पास पहुंची। उसे देखकर प्रणय ने कहा, इस कमबख्त को भी पता नहीं क्या हो गया। कल अच्छी खासी खड़ी की थी इधर, अब वापस शहर जाकर इसे मैकेनिक को दिखाना होगा। गाड़ी को बाद में संभालते रहना राइटर साहब, चलो कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। रचना की आवाज़ सुनकर वो गाड़ी के पास से वापस आया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा देवी जी। ये बात उसने कुछ ऐसे अंदाज में कही कि रचना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पास ही बसे गांव को देखने के लिए वे दोनों थोड़ी देर बाद ही गांव के रास्ते पर बढ़ रहे थे। देखने में जो गांव बिल्कुल पास में लगता था, उस तक पहुंचने में उन दोनों को करीब 10 से 12 मिनट लग गए।
पथरीली जमीन और घुमावदार मार्ग को पार करके वे दोनों गांव में पहुंचे। पक्के और लकड़ी के दोनों तरह के मकान वहां मौजूद थे। गांव में अच्छी खासी चहल पहल थी। चलते हुए जब वे दोनों एक झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो रचना की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो दूर से ही एक टक उसको निहार रही थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बना था। बाल उलझे हुए और बिल्कुल सफ़ेद से थे उसके। अगर रात में उसे कोई देख ले तो डरकर चीख निकल जाए। उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जैसा वो कुछ कहना चाहती हो। उसके पास पहुंचकर रचना ठिठक गई। चली जा इन पहाड़ों से वापस, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। अचानक ही बोली वो, क्योंकि आने वाली रातें बहुत भारी पड़ेगी तुम पर। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि रचना सिहर सी गई। डर की एक लहर सी उसे अपने जिस्म में उठती सी महसूस हो रही थी। अभी प्रणय कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी बोल उठा, पगली है साहब ये तो, इसकी बातों पर कान ना धरना। सारे परिवार को खोकर बेचारी पागल हो गई है। 2-3 घंटे बाद दोनों वापस अपने घर लौटे। कुछ देर आराम करने के बाद प्रणय ने रचना से कहा कि उसे गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए नीचे शहर जाना होगा। पता नहीं क्यों रचना यहाँ अकेले रहने से डर रही थी, मगर प्रणय ने कहा कि वो शाम से पहले वापस आ जाएगा। प्रणय ने गाड़ी स्टार्ट की और नीचे शहर की राह ली। रचना का ध्यान उस बूढ़ी की कही बातों पर बार बार जा रहा था। ऐसा क्या है जो उसने यहाँ देखा है? क्या वो सचमुच पागल है? रचना घर से बाहर निकली। उसने आज पहली बार ध्यान से देखा कि यहाँ पर एकमात्र यही मकान है। आसपास टूटे मकानों का कुछ मलबा सा इधर उधर बिखरा पड़ा था। बस ये मकान यहाँ अकेले में क्यों है? बाकी मकान कैसे टूटे? रचना के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था। फिर कुछ सोचकर वो घर से थोड़ा बाहर की ओर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक औरत दिखाई दी। रचना ने उसे आवाज़ दी तो वो रुक गई। रचना ने उससे पूछा कि इस एक मकान को छोड़कर बाकी मकान टूटे हुए क्यों हैं? क्या पहले यहाँ भी कोई गांव बसा हुआ था? वो औरत, जिसका नाम शांता था, उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ आबादी थी, घर थे, मगर यहाँ से सभी नीचे वहाँ जाकर बस गए और एक नया गांव बसा लिया। मगर क्यों? रचना ने पूछा। तो शांता ने बताया कि क्योंकि इस जगह को सब श्रापित मानने लगे थे, क्योंकि इस जगह पर कजरी नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती थी और कहते हैं कि आज भी रातों में वो यहाँ भटकती हुई दिखाई पड़ जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है। उस पहाड़ी औरत की बातों ने रचना को डरा कर रख दिया। उस औरत के जाते ही रचना ने जल्दी से प्रणय को फोन लगाया और पूछा कि वो कब तक वापस आ जाएगा। प्रणय ने बताया कि वो कुछ देर में यहाँ से निकलेगा। गाड़ी ठीक हो चुकी है। अब शाम होने में कुछ ही समय बचा था। कल जो ये खूबसूरत जगह रचना के मन को भा गई थी, आज यही जगह उसके मन में खौफ पैदा कर रही थी। अब रचना चाहती थी कि वे जल्द से जल्द इस मनहूस जगह को छोड़ दे।
काले काले बादल घुमड़ आए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। रचना घर के भीतर आ गई। कुछ देर बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई और एक बार शुरू होकर लगातार होती ही रही, यहाँ तक कि शाम भी हो गई। रचना का दिल बैठने लगा था। वो इस घर में अकेले कैसे रहेगी? तेज बारिश के कारण प्रणय को भी रुकना पड़ा था। उसे रचना की चिंता होने लगी थी, मगर इतनी तेज बारिश में इन खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना जानलेवा हो सकता था। बारिश बंद होने तक रात के 8 बज चुके थे। प्रणय ने जल्दी से गाड़ी निकाली और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी। उधर रचना को एक एक पल भारी लग रहा था। उसने खाना बना रखा था, लेकिन बिना खाए पिए ही वो बिस्तर पर लेट गई। अभी उसे लेटे कुछ ही समय हुआ था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रचना ने सोचा कि प्रणय आ गया होगा। वो जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कुछ सोचते हुए वो रुक सी गई और उसने कहा, प्रणय, क्या तुम हो? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। रचना सर से पांव तक कांपकर पीछे हट गई। दहशत उसके चेहरे पर नाच रही थी। उस पहाड़ी औरत की कही बातें उसके जहन में कौंध गई और उस बूढ़ी माई की चेतावनी, आने वाली रातें बहुत भारी पड़ेगी तुझ पर। रचना डरते हुए इधर उधर निगाहें दौड़ाई और कोने में रखा हुआ एक मोटा सा डंडा उठा लिया ताकि वो आने वाले खतरे से निपट सके। ठीक उसी समय एक रूह कपा देने वाली चीख से सारा इलाका थर्रा उठा। रचना के हाथों में थामा हुआ डंडा दूर जा गिरा। वो कांप कर रह गई थी। ये वही चीख थी जो उसने कल सुनी थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और प्रणय का नंबर डायल किया, मगर फोन नहीं मिल सका। शायद खराब मौसम के कारण नेटवर्क चला गया था। इधर सांप से लहराते रास्ते पर प्रणय की कार भागी जा रही थी। अचानक उसे सामने एक पेड़ के नीचे कोई सफेद सा साया नजर आया। घना अंधेरा, दूर दूर तक बस सन्नाटा। एक पल के लिए प्रणय कुछ डर सा गया, क्योंकि उसने पहाड़ों की बुरी आत्माओं के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। रात का समय और सुनसान इलाका वैसे ही किसी को डराने के लिए काफ़ी होता है, ऊपर से ये नई आफत। कुछ सोचकर अगले पल उसका पैर एक्सीलेटर पर दबता गया। उसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। गाड़ी की रफ्तार एकाएक तेज हो गई। उस जगह से गुजरकर उसने कुछ राहत की सांस ली। वो पेड़ के नीचे क्या था? कोई शैतानी आत्मा, कोई छलावा? प्रणय मन ही मन सोच रहा था। वो अभी इतना ही सोचा कि उसकी कार के बोनेट पर कुछ आकर गिरा। प्रणय सिहर उठा। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी भयानक आकृति थी वो। एकदम से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ समय के लिए प्रणय का ध्यान भटका और तेज रफ्तार गाड़ी खाई की तरफ भाग गई। खतरे का एहसास होते ही प्रणय ने गाड़ी को दूसरी तरफ तेजी से मोड़ दिया। नतीजा, खाई से बचते हुए वो पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। प्रणय का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसके मुंह से चीख निकल गई। कुछ पल की खामोशी के बाद बाहर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई जानवर
गुर्रा रहा हो। रचना की भिग्गी बंध गई। वो ऐसी हालत में फंस गई थी जहां से निकलना उसे असंभव लग रहा था। वो भगवान को याद करने लगी। उसने थोड़ी सी खिड़की खोली और बाहर झांका। वहां थोड़ी दूर पर उसे एक विशाल सा पेड़ दिखा। उसके नीचे रचना को कोई साया खड़ा है महसूस हुआ। बारिश थम चुकी थी, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक जाती थी। अब की बार ज्यों ही बिजली चमकी, पेड़ के नीचे का साया स्पष्ट दिखाई दिया। लाल रंग के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। बिखरे बाल और लाल अंगारों सी आंखें थे उसके। आंखें इस अंदाज में फैली हुई थी जैसे अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेगी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई चुड़ैल या डायन है। रचना का दिल तब डर से बैठ गया जब उसने गौर किया कि वो गुस्से से होकर इधर ही रचना की तरफ देख रही है। और फिर अचानक ही वो उस घर की तरफ बढ़ने लगी जहां रचना रुकी हुई थी। आंखों में खतरनाक भाव थे। रचना डर से कांपते हुए खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गई। कुछ पल बाद ही दरवाजे पर जैसे एक ठोकर सी पड़ी। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा हिला और रचना भी डर के मारी चीख पड़ी। दरवाजे के बाहर से एक भयानक सी आवाज आई, दरवाजा तोड़कर मार डालूंगी तुझे, तेरा लहू पी जाऊंगी। इधर खाई से बचने के चक्कर में प्रणय की कार पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। जोरदार धमाका हुआ और प्रणय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद जब वो संभला और बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो अंधेरा जैसे साए साए कर रहा था। एक्सीडेंट होते ही वो सफेद साया जाने कहां गायब हो गया था, मगर उसका डर अब भी प्रणय के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। जब वो थोड़ा खौफ से उभरा तो उसे अपने माथे पर तेज पीड़ा का अनुभव हुआ। स्टीयरिंग से टकराने के कारण वहां एक गुमड़ सा उभर आया था। दाएं हाथ में भी दर्द था। उसने गाड़ी के आगे पीछे घूमकर देखा तो पाया कि आगे की एक लाइट टूटकर लटक रही थी। दाईं तरफ का हिस्सा थोड़ा पिचक गया था। प्रणय ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतनी भयंकर टक्कर के बाद भी वो सही सलामत था और गाड़ी को भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। रात और ज़्यादा गहराने लगी थी। उसे रचना की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो वहां से चलने की सोचने लगा। तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसके एक हाथ में एक लकड़ी थी। पास आकर उसने प्रणय से कहा कि आप रात को यहाँ मत रुकिए, क्योंकि यहाँ भटकती रूहों का बहुत खतरा है। प्रणय ने उसे बताया कि एक सफ़ेद साये के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया है। सुनकर वो आदमी कांप गया और बोला, वो ज़रूर राका होगा। जब प्रणय ने पूछा कि कौन राका, तो उस आदमी ने कहा, सब कुछ बता दूंगा आपको, पहले आप यहाँ से अभी चलिए। प्रणय ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर वो आदमी भी बैठ गया। 2-3 कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। प्रणय ने गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। बातों बातों में उस आदमी ने बताया कि रास्ते में थोड़ी दूर उसका गांव पड़ता है, वो वहां उतर जाएगा। प्रणय ने सोचा कि 2 लोग होंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उसने राका के बारे में उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि कुछ वर्षों पहले पास के एक गांव में राका और उसकी बहन कजरी रहते थे। कजरी बहुत सुंदर थी
और राका बहुत लंबा तगड़ा आदमी था। फिर एक दिन कजरी को पहाड़ों में आए एक परदेसी से प्यार हो गया, मगर परदेसी ने उसके जिस्म और भावनाओं से खेलकर उसको छोड़ दिया। कजरी ये सब सहन ना कर सकी और उसने एक पेड़ पर फांसी लगा ली। परदेसी जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में उससे राका भिड़ गया और भागते परदेसी की गाड़ी के सामने चट्टान की तरह अड़ गया, मगर डरते परदेसी ने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी की सीधी टक्कर से राका भी मारा गया, मगर गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण वो भी गहरी खाई में जा गिरी और परदेसी भी मारा गया। तब से राका और उसकी बहन कजरी दोनों की रूहें यहाँ भटकती है। कई गाड़ियों का एक्सीडेंट राका की रूह के कारण हो चुका है। आज भी वो रातों में यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने आ जाता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो तो बच जाते हैं और जो अभागा होता है वो गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। कजरी की चीखें आज भी उसके गांव के आसपास रातों में सुनाई दी जाती है। उसके खौफ से गांव उजड़ गया और थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव बसाया गया। जिस गांव का जिक्र वो आदमी कर रहा था वो गांव प्रणय को वही लग रहा था जिसमें वो और रचना रुके हुए थे। वहां भी एक घर के सिवाय बस आसपास सब उजड़ा ही था और नजदीक ही दूसरा गांव भी है। रचना वहां अकेली है। कजरी की आत्मा कहीं उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। अब सारा मामला प्रणय की समझ में आ चुका था। उसे रचना की चिंता होने लगी, इसीलिए वो जल्दी से रचना के पास पहुंच जाना चाहता था। उस आदमी से सारी घटना जानकर एक विचार प्रणय के दिमाग में कौंध उठा और उसने पूछा, जब राका का यहाँ इतना ही खौफ है तो तुम यहाँ रात को कैसे बाहर निकल आए थे? क्या तुमको उसका डर नहीं? प्रणय की इस बात पर वो आदमी मुस्कुरा उठा और मुस्कुराते हुए ही उसने कहा, जो बात तुमको सबसे पहले पूछनी चाहिए थी उसको तुम अब पूछ रहे हो। हाँ, ये सच है कि मुझे डर नहीं लगता राका से। उसकी इस बात का मतलब प्रणय समझ नहीं पाया और उसने पूछा, पर क्यों? तो फिर उस आदमी ने जवाब दिया जिसकी आशा प्रणय को बिल्कुल भी नहीं थी। उसने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं ही राका हूं। प्रणय का दिमाग में धमाका सा हुआ। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ कार में जो बैठा है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक भटकती रूह है। वो रूह जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ और जो अब धीरे धीरे वापस अपने असली रूप में आ रही थी। सफेद लिबास में लिपटी हुई भयानक सी आत्मा। अब प्रणय को अपने सिर पर मौत नाचती दिखाई दी। एकाएक राका नामक शैतान ने उस पर अपने तीखे नाखूनों से हमला बोल दिया। दर्द और डर से चीख पड़ा प्रणय। एक बार फिर से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, मगर प्रणय ने स्पीड घटाते हुए उसे कंट्रोल कर लिया। डर में भी उसका दिमाग बचाव का तरीका सोच रहा था। एकाएक उसने स्टीयरिंग के पास मौजूद दराज में रखी हनुमान चालीसा को निकालकर उस शैतान के सामने कर दिया और उसके मुंह से निकल रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। और आश्चर्यजनक रूप से उसका असर भी हुआ। राका का भूत चिल्लाने लगा और वहां से गायब हो गया। खौफ का नंगा नाच रचना के सिर पर भी हो रहा था। बाहर मौजूद कजरी दरवाजा तोड़ने पर उतारू थी और अंदर भय से थर-थर कांप रही थी रचना। वो चिल्ला रही थी, चली जाओ यहां से, क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर बाहर वो खड़ी मुस्कुरा रही थी।
चली जाऊंगी मगर तेरा खून पीकर। और इसी के साथ फिर से एक जोरदार ठोकर सी दरवाजे पर पड़ी। रचना को लग रहा था कि अगर ऐसे ही दरवाजे पर चोट पड़ती रही तो दरवाजा टूटने में देर नहीं लगेगी और उसके बाद जो होगा वो सोचकर रचना डर के मारे कांप उठी। मगर इससे पहले कि वो चुड़ैल अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाती, खुद उसी की चीखें गूंज उठी और वो चिल्लाकर दरवाजे से पीछे हट गई, क्योंकि गांव से वो बूढ़ी औरत वहां पहुंच चुकी थी जिसने दिन में रचना को चेतावनी दी थी। उसने जलती हुई लकड़ी एक हाथ में थाम रखी थी और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा ताबीज पकड़ रखा था। पता नहीं उस ताबीज में ऐसा क्या था कि वो चुड़ैल वहां से भाग गई। रचना ने दरवाजा खोला तो सामने वो बूढ़ी औरत और उसके साथ एक 15-16 साल का लड़का खड़ा था। अब रचना वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो उन दोनों के साथ आज की रात गांव में उनके साथ ही बिताने के लिए चल पड़ी। अभी वे कुछ ही दूर जा पाए थे कि उनसे थोड़ी ही दूर मौजूद एक पेड़ पर उनको वही चुड़ैल दिखाई दी जो कि उल्टी लटकी हुई थी। फिर से रचना को डर के मारे पसीने छूटने लगे। बूढ़ी औरत ने उसे कहा, डर मत वरना ये तुझ पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जब तक मेरे हाथ में ये ताबीज़ है ये हमसे दूर ही रहेगी। चुड़ैल तरह तरह से उनको डराने का प्रयास कर रही थी। तब तो रचना की चीख ही निकल गई जब उसने देखा कि वो चुड़ैल फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दे रही थी और अपना हाथ पैर पटक रही थी जैसे कि सचमुच उसका दम ही घुट रहा हो। कुछ पल हाथ पांव पटक कर वो शांत हो गई जैसे कि मर गई हो और फिर एकदम से उसने लटके लटके ही अपनी आंखें खोल दी और हंसते हुए वहां से गायब हो गई। अभी वे गांव में पहुंचने ही वाले थे कि उनको रास्ते में प्रणय की कार आती दिखाई दी। रचना की जैसे जान में जान आ गई हो। प्रणय ने भी रचना को सही सलामत देखकर चैन की सांस ली। अब वे सभी मिलकर गांव में चल दिए और रात को उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में ही रुक गए। ये भयानक रात किसी तरह कट गई। सुबह उठते ही प्रणय गुस्से में होकर उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने उसको ये भूतिया जगह किराए पर दी थी। उसका नाम जगन था और जब उसने गांव वालों को जगन का हुलिया बताया तो सबने जो बात बताई उसे सुनकर प्रणय भी दहल उठा। सबने कहा कि जगन को मरे कई साल हो चुके हैं और उसे कजरी की रूह ने ही मारा था। उसके बाद कई और आदमियों को जब वो मार चुकी थी तो गांव वालों ने उस जगह को छोड़कर यहाँ आकर नया गांव बसाया। तो क्या ये जगह किराए पर देने वाला जगन नहीं बल्कि उसका भूत था? ये सोचकर ही रचना तो दहल उठी थी। इतना कुछ होने के बाद भी प्रणय अब भी यहाँ से तभी जाना चाहता था जब इस कजरी चुड़ैल का खात्मा हो जाए। उसने अपने दिल की बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले भी उसका साथ देने को तैयार हो गए थे, मगर उसको खत्म करने का रास्ता केवल बूढ़ी माई ही बता सकती थी, जिसको ये सभी गांव वाले पागल समझते थे। तब बूढ़ी माई ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर उत्तर दिशा में माँ काली का एक पुराना मंदिर है। वहाँ से हमें माता का त्रिशूल लाना होगा और अमावस्या की काली रात में उसी त्रिशूल से उस चुड़ैल का खात्मा किया जा सकता है। बूढ़ी माई के कहे मुताबिक प्रणय माँ काली के मंदिर से त्रिशूल लाने के लिए तैयार हो गया था।
उसके साथ गांव के 2 मजबूत कद काठी के युवक भी जाने के लिए तैयार हो गए थे, जिनके नाम मोजिब और सुहांसु थे। दोनों को आसपास के सभी पहाड़ी रास्तों की भली भांति जानकारी थी। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने मंदिर तक जाने के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी थी। उनके निकलने से पहले बूढ़ी माई ने चेतावनी दे दी थी कि ध्यान रहे, तुम्हें हर हाल में अंधेरा होने से पहले वापस लौटना होगा, वरना कजरी की आत्मा तुमको रास्ते में ही मार डालेगी, क्योंकि वो हर हाल में तुमको काली माँ का त्रिशूल लाने से रोकेगी। बूढ़ी माई ने तीनों की कलाइयों पर अभिमंत्रित धागे बांध दिए थे और कहा था कि जब तक ये कच्चे धागे तुम्हारी कलाइयों पर रहेंगे, कोई भी शैतानी बला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उन्होंने थोड़ा बहुत खाने का सामान रख लिया था और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए 2 नुकीली हथियारें भी रख ली थी। कुछ ही समय में वे तीनों गांव को पीछे छोड़कर पहाड़ों की ऊंची नीची पगडंडियों पर चल रहे थे। घुमावदार रास्ते और ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हुए अब वे एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे थे जहां की सुंदरता देखकर प्रणय अपनी सुध बुध ही खो बैठा था। सुंदर झरने से बहता हुआ निर्मल जल और गगनचुंबी पहाड़ियों पर रुई के सफेद फाहे के जैसे बादल अपनी अनोखी छटा बिखेर रहे थे। एक पल के लिए तो प्रणय सारे तनाव और सारे डर भूल गया था, मगर अगले ही पल उसको अपना लक्ष्य याद आ गया था कि उसे हर हाल में अपनी मंजिल पर पहुंचकर मां काली का त्रिशूल हासिल करना है। इसलिए वो मजबूत हौसले के साथ दोनों युवकों के साथ आगे बढ़ता चला गया। मंदिर तक पहुंचने के लिए उनको अभी भी कम से कम 4 या 5 किलोमीटर और चलना था। मोजीब सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे प्रणय था और सबसे पीछे सुहांसु चल रहा था। एक जगह पर रुककर मोजीब ने कहा, सावधान, आगे का इलाका हमको ध्यान से पार करना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे बिघोल का जंगल शुरू होता है। बिघोल का जंगल, वो क्या बला है? प्रणय ने पूछा। इसका जवाब सुहांसु ने दिया। कहा जाता है कि ये जंगल खूंखार जंगली जानवरों के साथ साथ भटकती हुई रूहों का भी ठिकाना है और उन आत्माओं पर राज करने वाला खतरनाक शैतान है बिघोल, जो कभी काले जादू का शहंशाह कहलाता था, पर मरकर वो और भी खतरनाक हो गया है। यहाँ भूल कर भी कोई नहीं आता है। उनकी बातें सुनकर प्रणय के शरीर में डर से एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर यहाँ कोई नहीं आता तो फिर हम क्यों आए हैं? क्योंकि इसके सिवा मंदिर तक पहुंचने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जवाब मोजिब ने दिया। तो क्या अब हम सब सुरक्षित इस जंगल को पार कर सकेंगे? बूढ़ी माई ने कहा था कि रात होने से पहले लौट आना। उनकी इस बात का अर्थ ये भी था कि दिन के समय शैतानी ताकतें कुछ निष्क्रिय सी रहती हैं, इसीलिए हम इस जंगल को पार कर ही लेंगे, मुजिब ने कहा। मगर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कोई खतरा ही नहीं होगा। उसके बाद वे तीनों उस रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर गए, जिसको बिघोल का जंगल कहते थे। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ गहरी शांति थी। पेड़ पौधों पर कोई भी पशु पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। सूखे पत्तों पर उनके जूते पड़ने से केवल आवाजें ही उनके कानों में पड़ रही थी। गहरा जंगल होने के कारण यहाँ जैसे शाम होने का आभास हो रहा था। चारों ओर धुंध सी छाई होने के कारण
दिन भी रात जैसा आभास करवा रही थी। अभी वे जंगल में थोड़े से ही चले थे कि आगे चलते हुए मोजीब को सामने दो चमकीली आंखें दिखाई दी। उसने अपना नुकीला हथियार संभाल लिया। मामले का आभास होते ही प्रणय का दिल धक धक कर उठा। ठंड होने के बावजूद उसके माथे पर पसीना उभर आया था। सुहांशु भी हथियार संभाल उससे आगे निकल आया और बड़बड़ाया, बिघोल ने अपना चाल खेल दी है। वो इस मौसम का फायदा उठाना चाहता है जो बिल्कुल रात की तरह ही है। अब वो दिन होने के बावजूद भी अपनी आधी अधूरी सी ही सही मगर शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। सामने जो मुसीबत थी वो कोई जंगली जानवर था या फिर बिघोल शैतान का भेजा हुआ कोई दरिंदा। प्रणय ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में भयंकर गुर्राहट पड़ी। डर से उसका रोम रोम खड़ा हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मार्ग पर वो चल पड़ा था वहां पर इतनी भयानक मुसीबतें उसका इंतजार कर रही होगी। और थोड़ा आगे बढ़ने पर जो आकृति उनके सामने थी उसे देखकर डर से उनकी रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन सी दौड़ गई। बड़े बड़े कानों और लंबे नुकीले दांतों वाला एक ऐसा शैतान उनके सामने था जो अपने हाथ और पैर दोनों जमीन पर टिकाकर धीरे धीरे उनकी ओर हमले की मुद्रा में आगे बढ़ रहा था। मोजीब चिल्लाते हुए बोला, भागने की कोशिश भी मत करना वरना मारे जाओगे। सुहांशु ने जवाब दिया, अरे भागता कौन है भाई, तुम देखते जाओ कि इस शैतान की मैं क्या हालत बनाता हूँ। ये कहकर उसने प्रणय की ओर देखते हुए कहा, ये तो महज शुरुआत भर है, अभी तो कई मुसीबतें आएंगी। अगर डरे तो समझो मरे। गुर्राते हुए उस डरावने शैतान ने उन पर छलांग लगा दी। वे तीनों पहले से ही उसके हमले से बचने के लिए खुद को तैयार कर चुके थे, इसलिए उसका पहला वार विफल हो गया था। मोजीब, सुहांशु और प्रणय फुर्ती से अपने स्थान से हट गए। इससे पहले कि ये हम पर दूसरा हमला करे, हमें ही पलटकर वार कर देना चाहिए, मोजीब ने कहा, क्योंकि लड़ाई का यही उसूल है कि जो पहले वार करता है वही जीतता है। ये समय तुम्हारे प्रवचन सुनने का नहीं है बल्कि उससे भिड़ने का है। लगता है इस शैतान की मौत मेरे हाथों लिखी है। सुहांशु ने अभी ठीक से अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि उस शैतान ने गुर्राते हुए इस बार प्रणय पर छलांग लगा दी। ठीक उसी समय सुहांशु के हाथ में थमा नुकीला हथियार हवा में लहराया और खच की आवाज के साथ शैतान की पीठ में समा गया और उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकलने लगी और अगले पल वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। एक पल के लिए प्रणय को लगा था कि वो शैतान उसे चीर फाड़ ही डालेगा, मगर ऐन वक्त पर उसे सुहांशु ने मार गिराया। सुहांशु की फुर्ती और सटीक निशाने ने प्रणय को काफी प्रभावित किया था। अब वो समझ गया था कि उन दोनों को यूं ही नहीं उसके साथ भेजा गया है। वे दोनों साहसी और तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार थे। मेरे जबड़े से शिकार छीन लिया तूने सुहांशु, मोजीब ने कहा, मगर इन छोटे मोटे कारिंदों को मारकर ज्यादा हवा में ना उड़ना। अगला शिकार मैं ही करूंगा और वो इससे ज्यादा खतरनाक होगा। उन दोनों को इस मुश्किल घड़ी में यूं दिल लगी करते हुए और दिलेरी से पेश आते देखकर प्रणय हैरान सा था और सोच रहा था कि पता नहीं वो दोनों किस मिट्टी के बने हुए हैं। उसकी सोच तब छिटक गई जब उसने उस जगह की ओर देखा जहां वो शैतान गिरा था। अब वहां पर उसकी लाश नहीं थी, केवल नुकीला हथियार वहां पड़ा हुआ था।
मुजीब ने उस जगह की अच्छे से जांच करते हुए कहा, यहाँ की ज़मीन कुछ काली सी पड़ गई है, जैसे यहाँ आग लगा दी गई हो। सुहांशु ने अपना हथियार जमीन से उठाया और बोला, अगर तुम्हारी जासूसी खत्म हो गई हो तो क्या हम आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। फिर से तीनों काली माँ के मंदिर की तलाश में आगे बढ़ रहे थे और प्रणय का दिल ये सोच सोचकर धक धक कर रहा था कि अब और आगे पता नहीं कौन सी नई मुसीबत से सामना होगा। समय 11 से कुछ ऊपर हो चुका था। चलते हुए मुजीब ने कहा कि आगे और भी गहरा जंगल आने वाला है। इस बार किसी जंगली जानवर से भी हमारा सामना हो सकता है। ध्यान रहे, ऐसा होने पर चीखना, चिल्लाना या भागना नहीं है। उसके निर्देश के बाद वो तीनों सावधानी से उस भयंकर जंगल को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रणय ने कुछ सोचते हुए पूछा, अगर हमारा सामना बिघोल से हो गया तो? जवाब मुजीब ने दिया, पहली बात तो ये होना मुश्किल है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ दिन में कुछ क्षीण रहती है, इसलिए वो दिन में हमारे सामने नहीं आएगा। हाँ, अपने किसी और शैतान को हमारे सामने भेज दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा हमें, मगर वो भी इस पिछले शैतान की तरह ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगा, क्योंकि दिन में हम उन पर ज़्यादा हावी रहेंगे, मगर रात में अगर हमारा सामना उनसे हुआ तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। मुजीब के कहे अंतिम वाक्यों ने प्रणय के शरीर में फिर से डर पैदा कर दिया था। वो सोच रहा था कि पता नहीं अब वो वापस जिंदा लौट सकेगा भी या नहीं। उसका जी चाह रहा था कि वो अपनी पत्नी रचना को एक बार देख ले बस। उनको चलते हुए काफी समय बीत गया था और उनका सामना अब तक किसी भी खतरे से नहीं हुआ था। सुहांशु ने कहा, बस थोड़ा सा और चलना है हमें, उसके बाद इस भयंकर जंगल की सीमा समाप्त होकर काली माँ के मंदिर की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, और एक बार अगर हम मंदिर की सीमा में प्रवेश कर गए तो कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी और हम आसानी से मंदिर तक पहुंच जाएंगे। सुहांशु की इस बात ने प्रणय के जिस्म में जैसे नई ऊर्जा भर दी थी। उसको एक बार फिर से उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी थी, मगर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था उन सबके लिए, और इस बात का एहसास उनको जल्दी ही हो गया। चलते हुए अचानक उन तीनों के चारों ओर काला धुआं सा फैलने लगा। इससे पहले कि वे तीनों कुछ सोच समझ पाते, उस काले धुएं से अजीब से रस्सीनुमा बंधन निकलने लगे और अगले कुछ समय में ही वे तीनों उन बंधनों में बंधे हुए छटपटा रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिल सका। उनके हथियार भी छिटक कर उनसे दूर जा गिरे। पेड़ों पर से काले साए उतरकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से कुछ गुर्रा रहे थे तो कुछ चीख और चिल्ला रहे थे। प्रणय को लग रहा था अब वे सब मरने वाले हैं। बूढ़ी माँ के घर पर रुकी हुई रचना को प्रणय की फिक्र हो रही थी। वो उस समय को कोस रही थी जब वे यहाँ आए थे। पता नहीं अब आगे क्या होगा। इस रहस्यमयी औरत ने अपने 2 शिष्यों के साथ उसके पति को खतरे से खेलने के लिए भेज दिया था। उसके मन में कई सवाल यूं ही उथल पुथल मचा रहे थे, जैसे कि क्या प्रणय का काली माँ के मंदिर जाना जरूरी था? वे दोनों शिष्य ही क्यों ना त्रिशूल लेने चले गए, और कजरी चुड़ैल इस गांव में घुसकर किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाती है? रचना के इन सभी सवालों के जवाब उसे जल्दी ही मिल गए थे। जब
बूढ़ी माई ने उसे एक एक करके उसके सभी सवालों के जवाब देने शुरू किए। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर कई प्रकार के भाव आ जा रहे थे। उन्होंने बताया, पहली बात तो ये है कि प्रणय खुद ही कजरी को खत्म करने के लिए काली माँ का त्रिशूल लाने के लिए जाना चाहता था, इसीलिए मैंने भी उसे रोकना उचित नहीं समझा। ये जानते हुए भी कि रास्ते में आने वाली बाधाओं के सामने वो कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केवल वही है जो उस त्रिशूल को वहाँ से ला सकता है, क्योंकि यही नियति है। उसी के हाथों ये सब होना लिखा है। रही बात गांव की, तो यहाँ गांव के चारों तरफ हर रोज मैं अभिमंत्रित जल छिड़कती हूँ, जिससे कजरी चुड़ैल या कोई भी शैतानी आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर पाती। मगर ये स्थायी समाधान नहीं था, इसीलिए त्रिशूल लाना बहुत ही जरूरी हो गया था। कजरी तो उस त्रिशूल से खत्म होगी ही, साथ में आगे से कोई भी दुष्ट शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि माँ काली का मंदिर यहाँ बनवाकर त्रिशूल भी यहीं स्थापित करवा देंगे हम। बूढ़ी माई ने कई सवालों के जवाब रचना को दे डाले थे, जिसे गांव के बहुत से लोग पागल समझते थे। वही औरत इस समय गांव की ढाल बनकर खड़ी थी। उधर बिघौल के जंगल में प्रणय, मोजिब और सुहांशु खतरे में पड़ चुके थे। काले सायों ने पेड़ों से उतरकर उनको चारों तरफ से घेर लिया था। लाख कोशिशों के बाद भी वे खुद को बंधन मुक्त नहीं कर पा रहे थे। अगले पल ही गुर्राते और चीखते हुए साये उन सभी को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। एक साये ने प्रणय का गला पकड़ रखा था और दूसरा उसकी पीठ पर सवार हो चुका था। सुहांशु और मुजीब की हालत भी प्रणय से जुदा नहीं थी। उन दोनों से भी अनेकों शैतान लिपटे हुए थे। उस अंधकार में और भयानक जंगल के बीच मौत से जूझ रहे उन तीनों के सामने एक बड़ा और भयानक सा चेहरा प्रकट होकर अट्टहास लगा रहा था। प्रणय की आंखों के सामने अब अंधेरा सा छाने लगा था और उसकी लुप्त हो रही चेतना के बीच उसके दिमाग में एकमात्र यही सवाल गूंज रहा था कि क्या यही बिघौल है। प्रणय को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी मरने वाला है, मगर इस समय जो हालात थे वो चीख चीख कर उनके सर पर मंडराती मौत की ओर इशारा कर रहे थे। उसको बेहोशी सी छा रही थी, दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मुजीब और सुहांशु जैसे बहादुर और तंत्र विद्या में पारंगत युवक भी इस समय उसे बेबस से दिखाई दे रहे थे। उनकी इस हालत पर हंसता हुआ वो भयानक चेहरा बिघौल का ही था। जल्दी ही मौत से तुम सबका आलिंगन होगा, उसके बाद तुम भी मेरे गुलामों की फौज की शोभा बढ़ा रहे होगे, गुर्राता हुआ बिघौल बोला। मौत से जूझते हुए भी शिकन तक न थी मुजीब और सुहांशु के चेहरे पर। अपने हौसले को इतना मत बढ़ा शैतान कि बाद में तुझे ही मुंह की खानी पड़े, चिल्लाकर मुजीब बोला। हमें इस जंगल से गुजर जाने दे, हमारे रास्ते में रुकावट ना बन, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बिघौल किसी से दोस्ती नहीं करता, वो केवल दुश्मनी निभाना जानता है और अपने दुश्मनों को यूं छोड़ देना मैंने सीखा ही नहीं, दहाड़ते हुए बिघौल बोला। अब की बार सुहांशु ने उसे ललकारा। ठीक है दुष्ट, जैसी तेरी मर्जी, अगर तुझे हमसे उलझना ही है तो फिर तैयार हो जा हमारे वार के लिए। अब तुझे मजा चखाए बिना
हम भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। यहाँ जान पर बनी हुई थी और वे दोनों अब भी डायलॉगबाजी कर रहे थे। उनका एटीट्यूड देखकर प्रणय तो हैरान था। मोजीब ने मन ही मन कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया था और आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर से बंधन टूटते चले जा रहे थे। मुक्त होते ही वो काले शैतानों से भिड़ता हुआ चीखा, ये केवल मति भ्रम है शुभांशु, एक माया जाल है बिघोल का। हमारे ये बंधन केवल फरेब और दिखावे के हैं। अपने मनोबल को बढ़ाओ और मुक्त हो जाओ। उसी समय पीछे से एक शैतान ने अपने नुकीले दांत उसके हाथ पर गड़ा दिए। कुछ पल में शुभांशु भी बंधन मुक्त हो चुका था। उसने सबसे पहले प्रणय को बंधन मुक्त किया और उसके बाद अपने हथियार को उठाते हुए शैतानों से भिड़ गया। बिघोल हमको भ्रम में डालकर बस समय गुजार रहा था ताकि रात होते ही हमें खत्म कर सके, फिर से बोला मोजीब, मगर उसका माया जाल इतना शक्तिशाली था कि हम भी एक बार तो उसमें उलझ ही गए। थोड़ी देर बाद ही अपने तंत्र मंत्र के शक्तिशाली प्रहारों से वो उस माया जाल को ध्वस्त कर चुके थे। अब वहां पर ना तो बिघोल दिखाई दे रहा था और ना ही उसके प्रेत। एक बार फिर से उन तीनों का मार्ग साफ हो चुका था। वे फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले थे। अभी वे थोड़ा चल ही पाए थे कि मोजीब लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर प्रणय और शुभांशु चौंक गए। दोनों ने उसे संभाला और उसकी तबीयत के फिक्रमंद होने लगे। क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो? पहली बार शुभांशु के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मोजीब ने संभलते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरे जैसा दोस्त जो है मेरे साथ। तभी प्रणय की नज़र उसके बाजू पर पड़ी जहाँ से उसका कुर्ता फटा हुआ था और वहाँ एक छोटा सा घाव दिखाई दे रहा था जिससे खून रिस रहा था। जब शुभांशु की नज़र उस पर गई तो वो कुछ चिंतित सा हो गया। उसकी नज़रें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ सी गई। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये अच्छा नहीं हुआ। उसकी सोच को मोजीब ने भंग किया, ये कह के कि जल्दी से आगे बढ़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से तीनों काली माँ के मंदिर की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी देर में ही बिघोल का खतरनाक जंगल पीछे छूट गया था। प्रणय ने चैन की सांस ली कि कम से कम बिघोल नामक उस रहस्यमय शैतान से पीछा तो छूटा। दोपहर के 2 बजते बजते वे माँ काली के मंदिर तक पहुंच गए थे, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। मंदिर की चौखट पर शीश झुकाकर और हाथ जोड़कर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। कलाकृति का शानदार नमूना था वो मंदिर। अब उन्होंने ज़्यादा समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। मोजीब ने प्रणय की ओर इशारा किया कि वो माँ के पवित्र त्रिशूल को धारण करे। प्रणय ने आगे बढ़कर माँ काली को प्रणाम किया और उनका त्रिशूल अपने दोनों हाथों में लेकर माथे से लगाया। त्रिशूल को धारण करते ही उसके मन में एक अलग ही उत्साह का संचार हो गया था। डर के स्थान पर हौसले ने जगह ले लिया था। अगले कुछ ही पल में वे फिर से वापस जाने के लिए मंदिर से बाहर निकल गए। अभी वे कुछ कदम चले ही थे कि उनके सामने से एक साधु आता दिखाई दिया। तीनों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। साधु ने कहा, जिस जंगल की ओर तुम जा रहे हो वहां साक्षात मौत बसती है। ध्यान रहे कि रात होने से पहले उसकी सीमा से बाहर चले जाना, वरना मौत ही तुम सबका नसीब बन जाएगी। ये कहकर उसने अपने पास मौजूद एक हाथ पर बांधने का यंत्र सा दिया और कहा,
ये तुमको दुष्ट शक्तियों से लड़ने में मदद करेगा। यंत्र पाकर उन्हें कुछ हौसला सा मिला, क्योंकि बूढ़ी माई द्वारा उनकी रक्षा के लिए बांधे गए अभिमंत्रित धागे पता नहीं कब टूटकर गिर गए। उन्होंने एक बार फिर से उस साधु को नमस्कार किया और बिघोल के जंगल की ओर बढ़ चले, एक बार फिर से चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर। मगर इस बार प्रणय कमजोर कड़ी नहीं था। उसके चेहरे पर एक अनोखी कठोरता दिखाई दे रही थी। मोजीब ने साधु का दिया यंत्र सुहांशु को दे दिया था। 3 बजे के आसपास समय हो चुका था जब वे तीनों एक बार फिर से बिघोल के जंगल की सीमा पर पहुंच गए थे। जंगल में प्रवेश करते समय इस बार मोजीब सबसे पीछे चल रहा था। जंगल में प्रवेश करने के साथ साथ उसका गोरा रंग काला पड़ता जा रहा था। आंखें लाल अंगारे सी होती जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके तन मन पर छा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी होती जा रही है। आगे चल रहे सुहांशु और प्रणय इससे अनभिज्ञ होकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। जंगल में चलते हुए अभी उनको थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक ही उनके पीछे चल रहा मोजीब अचानक से उन दोनों के आगे आकर खड़ा हो गया। ये सब अचानक से हुआ, जिसे देखकर प्रणय और सुहांशु चौंक से गए। सुहांशु के मुंह से हैरानी भरा स्वर निकला, नहीं, ये तुमको क्या हो गया मोजीब? तुम्हारी पूरी त्वचा काली कैसे पड़ गई है? जवाब देने के स्थान पर मोजीब का हाथ घुमा और उसके हाथ में थमा भालेनुमा हथियार उन दोनों की तरफ तेजी से लपका। ध्यान में बैठी हुई बूढ़ी माई ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। नहीं, ये कोई शुभ संकेत नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उनके पास मौजूद रचना कुछ बेचैन सी हो गई उनकी बातें सुनकर। रचना घबराते हुए बोली, क्या बुरा होने वाला है? प्रणय, मोजीब और सुहांशु पर कोई संकट आ सकता है, ऐसा संकट जिसका बहुत कुछ खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। रचना घबराते हुए बोली, तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं हैं? बचाइए उनको। कुछ जवाब देने के स्थान पर बूढ़ी माई के झुर्रियों भरे चेहरे पर एक दृढ़ता सी छा गई थी और रचना के दिल को बुरे ख्यालों ने कसकर जकड़ सा लिया था। मोजीब के हाथ में थमा नुकीला हथियार तेजी से प्रणय और सुहांशु की तरफ लपका और उनके ठीक पीछे मौजूद एक भयानक शैतान के जिस्म को चीर गया। एक चीख के साथ वो वहीं ढेर हो गया। दोनों ने हैरानी से पीछे पलटकर देखा। उनके पीछे एक भयानक शैतान निर्जीव अवस्था में पड़ा था। एक पल को प्रणय और सुहांशु को लगा था कि मोजीब पर कोई शैतान सवार हो गया है और वो उनको ही मारना चाहता है, मगर ये दृश्य देखकर उनकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मगर मोजीब का काला पड़ता रंग और लाल हो रही आंखें अब भी उनके मन में कई सवाल खड़े कर रही थी। ये तुम्हें क्या हो रहा है मोजीब? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सुहांशु ने मायूसी से कहा। अब मोजीब ने उसे साफ साफ बताने का निर्णय कर लिया, इसलिए उसने कहा, तुम्हें याद है जब उस शैतान ने अपने नुकीले दांतों से मेरे बाजू पर काट लिया था? उसके बाद से ही ये सब हो रहा है। धीरे धीरे मुझ में बदलाव हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं भी शैतान बन रहा हूँ। नहीं, सुहांशु चीखते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मोजीब। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों इकट्ठे रहे हैं। अब तुम यूं मुझे दगा नहीं दे सकते।
उसका प्यार देखकर पहली बार मुजीब की आंखें नम हो उठी थी, मगर उसने आंसुओं को पलक से बाहर नहीं आने दिया। उन दोनों की बेमिसाल दोस्ती देखकर प्रणय भी अभिभूत हो गया था। वो भी कुछ समय से उनके साथ रहने के कारण अपनापन सा महसूस करने लगा था। आग लगा दूंगा मैं इस मनहूस जंगल को अगर तुझे कुछ हुआ तो, क्रोध से फुफकार रहा था सुहांशु। उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया मुजीब ने। कुछ पल के भावुक कर देने के माहौल के बाद भावनाओं का ज्वर कुछ काबू में करके वे सभी आगे बढ़ चले। घने जंगल में उनका सामना एक बार फिर से बिगौल की शैतानी सेना से हो गई। सफ़ेद लबादा ओढ़े बहुत से शैतान उनके सामने खड़े थे। चेहरे की जगह काले धब्बे से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उनको हर तरफ से घेर लिया था। पहले से ही गुस्से से उबल रहा सुहांशु आज उन शैतानी सेना से भी बड़ा शैतान साबित हो रहा था। भूखे शेर सा उन पर टूट पड़ा था। प्रणय के हाथ में थमा मां काली का त्रिशूल भी कम कहर नहीं बरसा रहा था। हर पल क्षीण होते शरीर के साथ भी मुजीब उनसे भिड़ रहा था। उसका शरीर बेशक उसका साथ छोड़ता लग रहा था, मगर उसके हौसले में अब भी कोई कमी नहीं थी। आओ सालो आओ, अगर तुम्हारा बाप बिगौल भी मेरे सामने आया, कसम गंगा मैया की नरक की सैर करवा दूंगा साले को, सुहांशु गुर्राते हुए बोला। कुछ ही समय में मैदान खाली हो चुका था। एक एक शैतान का खात्मा कर दिया था उन्होंने। समय भी जैसे तीव्र गति से चल रहा था। कुछ ही समय में अब दिन ढलने वाला था और रात होने से पहले ही उनको ये खतरनाक जंगल पार करना था। इसीलिए फिर से उन्होंने उस जंगल के बाहर जाने के रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में कई बार उनके और शैतानों के बीच भिड़त हुई, मगर एक तो दिन का समय और दूसरा मां काली का त्रिशूल बिगौल के शैतानों पर भारी पड़ रहा था। ऊपर से साधु का दिया यंत्र भी उनकी रक्षा कर रहा था। मगर फिर भी जंगल के आखिरी हिस्से को पार करते हुए दिन ढल गया था और अंधेरे की चादर का इंतजार कर रहा शैतान बिगौल सक्रिय हो उठा। कुछ ही पलों बाद जंगल की सीमा समाप्त होने वाली थी। वे तीनों तेजी से अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे थे, मगर एकाएक ही उनके सामने चट्टान की भांति आ खड़ा हुआ था बिगौल। अब शुरू हुआ मेरा समय, मगर तुम्हारा खत्म, बिगौल गुर्राते हुए बोला। उसे देखकर सुहांशु का रोम रोम क्रोध से जल उठा था। मेरी नजरें कब से तुझे ही ढूंढ रही थी शैतान। आज तू मेरा वो रूप देखेगा कि शैतान होते हुए भी कांपेगा तू। बिगौल हंसने लगा। बच्चों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती है। ये जंगल मेरा है और यहाँ का हर कानून भी मैं ही बनाता हूँ। यहाँ का पत्ता भी बिगौल की इजाजत के बगैर नहीं खड़कता है और तू मुझे ही आग दिखा रहा है। लगता है बुरी मौत मरने का ख्वाहिशमंद है तू। तो फिर ठीक है, ये ले, ये अचूक अस्त्र तुझे मौत की नींद सुला देगा। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। ये कहते हुए उसने एक सांप की आकृति की तरह टेढ़ा हथियार सुहांशु की तरफ उछाल दिया। अब मौत साक्षात सुहांशु के सर पर नाच रही थी, मगर ठीक उसी पल मुजीब उसके सामने चट्टान की भांति अड़ गया। नतीजा खच की आवाज हुई और वो अजीब अस्त्र मुजीब के पेट को चीरता हुआ पार निकल गया। वहां पर एक साथ दो चीखें निकल पड़ी थी। पहली मुजीब के मुंह से, दूसरी सुहांशु के मुंह से। सुहांशु चीखा, ये तूने क्या किया मुजीब? मेरे हिस्से का वार अपने ऊपर ले लिया।
ये तूने ठीक नहीं किया भाई, पीड़ा के साथ जवाब दिया मुजीब ने। मुझे तो मरना ही था मेरे भाई। धीरे धीरे शैतान बन रहा था मैं, एक ऐसा शैतान जो तुम दोनों को भी खत्म कर सकता था। अब भागो तुम दोनों यहाँ से, इस शैतान को मैं रोक कर रखता हूँ। नहीं मुजीब, तुझे यूं छोड़कर भागना कायरता होगी, और कायर कहलाने से अच्छा मर जाना पसंद करूँगा मैं। सुहांशु चीखते हुए बोला, ये मेरा हुक्म है, यहाँ रुकना मूर्खता होगी। मेरी बात मानो और निकल जाओ यहाँ से। मुजीब के अंतिम शब्द थे ये कहकर उसने भिगोल पर छलांग लगा दी। ना चाहते हुए भी प्रणय और सुहांशु को वहां से जाना पड़ रहा था। सुहांशु ने जब अंतिम बार मुजीब को देखा तो वो भिगोल पर झपट रहा था। कुछ देर बाद ही वे दोनों भिगोल के उस भयंकर जंगल की सीमा से बाहर निकल चुके थे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। मुजीब के दुखदाई अंजाम ने सुहांशु को तोड़कर रख दिया था। वो इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे उसका सब कुछ तबाह हो गया हो। अभी वे गांव की दिशा में थोड़ा ही चले थे कि सामने मौजूद एक विशाल चट्टान पर उनको एक आकृति खड़ी दिखाई दी। प्रणय ने सावधानी से हाथ में मौजूद त्रिशूल को संभाला और उस आकृति की दिशा में बढ़ चला। अब तक सुहांशु की नज़र भी उस आकृति पर पड़ चुकी थी। वो भी प्रणय के साथ साथ उस तरफ बढ़ने लगा। डर के स्थान पर गुस्सा ही गुस्सा प्रणय के दिलो दिमाग पर हावी हो गया था। मुजीब की मौत से वो भी बड़ा विचलित था। अमावस्या की काली रात होने के कारण चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था। उसके मन मस्तिष्क में कौंध रहा था कि कहीं उसके सामने मौजूद वो आकृति कजरी चुड़ैल की तो नहीं है। उसके पास पहुंचते ही सुहांशु के मुंह से एकदम से निकला, माई तुम? हाँ, उसके सामने बूढ़ी माई ही खड़ी थी। वही झुर्रियों से भरा चेहरा और बिल्कुल सफ़ेद बालों वाली वो रहस्यमयी औरत ही थी। उसे देखकर सुहांशु ने कहा, हमने मुजीब को खो दिया है माई। ये कहकर वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी समय बूढ़ी माई ने चिल्लाकर कहा, अब तेरी बारी है, ले तू भी मर। ये कहकर उसने सुहांशु को उठाकर फेंक दिया। असावधान और हैरान सुहांशु की चीखें गूंजी और वो कहीं दूर जाकर गिरा। ये सब एकदम ही हो गया था। प्रणय ये सब देखकर एक पल को सन्न रह गया। वो समझ नहीं पाया कि बूढ़ी माई ने ऐसा क्यों किया, मगर जल्द ही वो संभल गया और त्रिशूल को संभालकर उसकी ओर बढ़ा। ठीक उसी पल वो अपने असली रूप में आ रही थी। वो बूढ़ी माई नहीं बल्कि कजरी चुड़ैल ही थी, जो उनको चकमा देने के लिए रूप बदल कर आई थी। वो भयंकर रूप धारण कर प्रणय पर झपटी। अब सब कुछ प्रणय पर ही टिका हुआ था। उसके पास यही समय था समय को बदल डालने का। उसने माँ काली को याद किया और चीखते हुए उस डायन पर त्रिशूल से वार कर दिया। मगर इससे पहले कुछ हो पाता, कजरी वहां से गायब हो चुकी थी। हैरान और परेशान प्रणय अब सुहांशु को ढूंढने लगा। एक स्थान पर उसे सुहांशु के करहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ा दूर चलने पर उसे सुहांशु पड़ा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों फिर से ऊंची नीची पगडंडियों पर चल रहे थे। गांव अब थोड़ी ही दूर पर मौजूद था। एक बार हम गांव पहुंच जाए बस। अभी वे ये सोच ही रहे थे कि उनको अपने सामने बूढ़ी माई और 14-15 साल का लड़का दिखाई दिया। कहीं फिर से
ये कजरी डायन ही तो नहीं है। अभी वे दोनों सोच ही रहे थे कि पीछे से कजरी डायन ने प्रणय की पीठ पर जोरदार प्रहार किए। वो चीख कर गिर पड़ा और उसके हाथों से त्रिशूल छुटकर अंधेरे में जा गिरा। बूढ़ी माई ने भी जल्दी से कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस चुड़ैल पर भभूत सी उछाल दी। कजरी ने सोचा भी नहीं था कि उसका सामना एकदम से यूं बूढ़ी माई से भी हो जाएगा। वो चिल्लाई और फिर से वहां से भागने लगी, मगर दोबारा मिले मौके को प्रणय यूं खोना नहीं चाहता था। उसने त्रिशूल उठाया और सीधे उस चुड़ैल के सिर में घुसेड़ दिया। हलक फाड़कर चिल्ला उठी वो। उसकी चीखें उन अंधेरी वादियों में गूंज उठी और वहां पर एक तेज प्रकाश फैल गया। त्रिशूल ने अपना काम कर दिया था। अंतिम बार प्रकाश होकर फिर से अंधेरा छा गया। कजरी के खात्मे के साथ ही उसका आतंक भी खत्म हो गया था। अगली सुबह रचना और गांव दोनों के लिए नई खुशियां लेकर आई थी। रचना को फिर से प्रणय मिल गया था और गांव वालों को कजरी चुड़ैल से मुक्ति, बुराई का अंत होकर अच्छाई की विजय हुई थी। प्रणय ने इस सारी घटना पर एक नया उपन्यास लिखने का निर्णय लिया था। अगले दिन वो रचना के साथ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।